अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों सेल्स की स्ट्रक्चर और उनके पार्ट्स के फंक्शंस में काफ़ी फ़र्क होता है। एनिमल सेल के हर पार्ट का अपना ख़ास काम होता है, जबकि प्लांट सेल के पार्ट्स अपने यूनिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो सबसे पहले हम एनिमल सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। एनिमल सेल की शेप इरेगुलर होती है और जितने भी जानवर हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उनमें सेल की स्ट्रक्चर, साइज और शेप सेम ही होता है, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स का डिफरेंस होता है। याद रहे कि इंसान के सेल और जानवर के सेल की स्ट्रक्चर भी सेम होती है। मतलब यूँ कह सकते हैं कि इंसान में भी वही सेल मौजूद होता है जो जानवरों में मौजूद होता है। और याद रहे कि एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स मौजूद होते हैं और एक ब्रेन में 2 बिलियन न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। न्यूरॉन्स हम नर्व सेल्स को कहते हैं। एनिमल सेल के पार्ट हैं सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स एंड क्रोमोसोम्स। तो सेल मेम्ब्रेन एक थिन और फ्लेक्सिबल लेयर है जो सेल को प्रोटेक्ट करता है और ये सेल की शेप को मेंटेन रखता है, और इसे हम सेमी परमिएबल लेयर भी कहते हैं क्योंकि ये डिसाइड करता है कि सेल में कौन सा सब्सटेंस जा सकता है और कौन सा नहीं जा सकता। और न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं क्योंकि ये सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और ये डीएनए को स्टोरेज करता है, और इसे हम कम्युनिकेशन हब भी कहते हैं क्योंकि ये सेल ऑर्गेनल्स के कम्युनिकेशन में मदद करता है, और ये सेल डिवीज़न को भी कंट्रोल करता है। और तीसरा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेली नुमा सब्सटेंस है जो सेल के सभी ऑर्गेनल्स को सपोर्ट देता है, और ये न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में होता है। ये सेल के सभी ऑर्गेनल्स को प्रोटेक्ट करता है और इसे हम केमिकल रिएक्शन का हब भी कहते हैं। और ये सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी हेल्प करता है। चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह है जहाँ सेल के लिए एनर्जी बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज और ऑक्सीजन को एनर्जी में बदलती है और ये एनर्जी सेल के हर काम के लिए इस्तेमाल होती है। 5वें नंबर पर है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स एक छोटी सी बैग की तरह होते हैं जो सेल के अंदर चीज़ें स्टोर करते हैं। हम वैक्यूल्स को सेल की स्टोर रूम भी कहते हैं। ये पानी, खाना और वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करता है और सेल के अंदर सफाई बनाए रखता है। एंड लास्ट वन है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इनमें हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस स्टोर होती है। हर ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं और ये पेयर की सूरत में होते हैं। मतलब ये कि 46 तो पेयर्स हुए 23। ये डिसाइड करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे दिखेगा और कैसे काम करेगा, और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक लेकर जाते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं प्लांट सेल को। प्लांट सेल भी एनिमल सेल की तरह होता है, लेकिन इसमें कुछ खास पार्ट्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में ही मौजूद होते हैं। प्लांट सेल की शेप रेक्टेंगुलर शेप होती है और इसमें जो खास पार्ट्स हैं वो हैं सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड लार्ज वैक्यूल्स। सेल वॉल एक थिक और स्ट्रॉन्ग लेयर है जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। सेल वॉल सेल को शेप और सपोर्ट देती है और ये प्लांट को मजबूत बनाती है ताकि वो सीधा खड़ा रहे। सेल वॉल सेल को बाहर के डैमेज से बचाती है। और क्लोरोप्लास्ट
एक ग्रीन कलर ऑर्गेनल है जो प्लांट्स के पत्तों और ग्रीन पार्ट्स में मौजूद होता है। इसका ग्रीन कलर क्लोरोफाइल की वजह से होता है। क्लोरोप्लास्ट सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और ग्लूकोज बनाता है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी यही होता है। और लार्ज वैक्यूल्स एक बड़ी सी बैग की तरह होते हैं जो प्लांट सेल के सेंटर में होते हैं। ये एनिमल सेल के वैक्यूल से बहुत बड़ी होती है। तो दोस्तों, हमने डिस्कस किया है प्लांट सेल को और एनिमल सेल को। अब हम इनके दरमियान डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एनिमल सेल में वैक्यूल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, जबकि प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होता है। और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, जबकि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। लेकिन एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अब हम एनिमल सेल और प्लांट सेल से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है, विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स बट एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। कौन सी स्ट्रक्चर है जो प्लांट सेल्स में तो मौजूद होती है लेकिन एनिमल सेल्स में नहीं होती। तो हम पढ़ के आए हैं कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी, सेल वॉल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल्स। क्लोरोप्लास्ट का प्लांट सेल्स में कौन सा फंक्शन होता है। तो हम पढ़ के आए, इसका फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का फंक्शन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल हम कौन से ऑर्गेनल को कहते हैं। तो वो हम पढ़ के आए, हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ वैक्यूल्स इन प्लांट सेल्स। वैक्यूल्स का प्राइमरी रोल क्या होता है प्लांट सेल्स में। तो ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। व्हाट गिव्स प्लांट सेल्स देयर रिजिड स्ट्रक्चर। प्लांट के सेल्स को कौन शक्ति फराहम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, सेल वॉल। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑर्गेनल इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। कौन सा ऑर्गेनल है जो प्लांट सेल्स में भी और एनिमल सेल्स में भी पाया जाता है। तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर टिपिकली फाउंड इन अ ह्यूमन सेल। तो इसका राइट आंसर होगा 46। व्हाट इज द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड अ सेल कॉल्ड। जेली लाइक सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। इसका राइट आंसर होगा ए। विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो हम पढ़ के आए हैं कि सेल की सभी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड। क्लोरोप्लास्ट में मौजूद सब्ज रंग के मादे को क्या कहते हैं। तो हम पढ़ के आए हैं, उसको हम क्लोरोफाइल कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी, क्लोरोफाइल। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।